एक चीज जो बंदे समझ ही नहीं पाते, लड़की है ना कभी भी नाइस गाइज को रिजेक्ट नहीं करती। लड़की ऐसे बंदों को रिजेक्ट करती है जो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं एंड अप्रूवल सीकिंग एनर्जी देते हैं। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है पता है, नाइस बंदों को लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, वो पोलाइट है, वो रिस्पेक्टफुल है, वो चीट नहीं करते, वो केयर करते हैं एंड वो कम्युनिकेट करना भी जानते हैं, लेकिन स्टिल दे आर द बैकअप ऑप्शन। या तो फिर इमोशनल सपोर्ट, या तो लड़की ऐसा बोल के निकल लेती है यार तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो लेकिन मैं ही बहुत ज्यादा बुरी हूँ। एंड क्यों पता है, क्योंकि लड़कियों को है ना कुछ चीजें चाहिए होती है, दे नीड सम थिंग्स एंड तुम वही चीज नहीं कर रहे हो। एंड हाँ, वो ये चीज को कभी भी जोरों शोरों से चिल्ला के नहीं बोलने वाली, ना ही वो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करेगी, क्योंकि मेरे भाई वो है ना सारी चीजें बायोलॉजिकल करती है। पॉलिटिकली ये सारी चीजों में मत घुसो, ना ही ये सोचो कि बंदी सारी चीजें कम्युनिकेट करेगी, नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसे खुद नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए। वो बोलेगी मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जिसमें काइंडनेस हो, लेकिन जैसे ही तुम वो चीज करोगे तब वो मजा नहीं आएगा उसे, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम मेरे भाई किसी और चीजों से ही रिस्पॉन्स दे रहा है तुम्हें। तो आज हम इन्हीं 9 चीजों के बारे में बात करेंगे विच वुमन रियली नीड एंड मोस्ट ऑफ द नाइस गाइज नेवर अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स व्हाई देयर लाइफ इज रियली मिजरेबल। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि वो चाहती है कि तुम लीड करो विदाउट नीडिंग परमिशन। हम बंदे हैं ना, बंदी से सारी चीजें कंसल्ट करेंगे। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम क्या खाना चाहती हो, तुम्हें क्या चीज पसंद है, तुम्हें क्या चीज नहीं पसंद। लेकिन मेरे भाई नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं करनी होती। वो ऑलरेडी दिन में 200 डिसीजंस लेती है और तुम उसको यही पूछोगे कि कहाँ पे जाना है डिनर के लिए। ये तुम खुद अपने आप के साथ फिगर आउट नहीं कर पाते मेरे भाई, तो फिर वो तो सोचेगी ना कि वो किसको डेट कर रही है यार, एक आदमी को, एक मैन को, या तो फिर एक टीममेट को। एंड हाँ, लीडरशिप कंट्रोल के बारे में नहीं होता, लीडरशिप एक डायरेक्शन के बारे में होता है। तो मेरे भाई इंस्टेड ऑफ वेयर डू यू वांट टू गो, ऐसा बोलो कि नया रेस्टोरेंट खुला है रूफटॉप वाला, 7 PM पे अच्छे कपड़े पहन के आना, ठीक है, सेक्सी दिखना, ऐसा कुछ बोलो मेरे भाई। इससे बेसिकली होता क्या है ना, वो रिलैक्स्ड फील करती है एंड रिलैक्स्ड वुमन रियली अट्रैक्टेड फील करती है तुमसे। अब ये चीज को ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ बंदे लीड क्यों नहीं कर पाते पता है, क्योंकि उनको डर लगता है यार कि मैंने ऐसा फैसला किया बंदी को नहीं पसंद आया तो। सो उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि वो सही डिसीजन ले भी रहे या तो फिर नहीं ले रहे, उनको डायरेक्शन ही नहीं पता होती। एंड अगर तुम्हें कॉन्स्टेंटली अप्रूवल की जरूरत है मेरे भाई, तो तुम्हारे पास फ्रेम की कमी है। एंड विदाउट फ्रेम वो तुम्हें टेस्ट करती रहेगी, तुम्हें डाउट करती रहेगी एंड मे बी इंटरेस्ट भी लूज कर दे। एंड इसीलिए मैंने मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स बनाया हुआ है, क्योंकि तुम अगर अपने आप के साथ स्टेबल नहीं हो, अपने आप के साथ कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो कभी भी तुम बंदी के साथ कॉन्फिडेंटली बिहेव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज होती है कि तुम अपने आप पे काम करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम स्टेबल पर्सन हो या नहीं, तुम एक मैस्कुलिन मैन हो कि नहीं जिसके ऊपर लड़की डिपेंड हो सके। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक्ड होगी। एंड अपने लाइफ में फ्रेम लाओ मेरे भाई, किसका वेट कर रहे हो। सेकंड चीज आ जाती है, उसे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, नॉट इमोशनल ड्रामा। लड़की बोलेगी मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे साथ वल्नरेबल हो सके, ठीक है, लेकिन वो पता है कैसे बंदे से रिस्पॉन्ड करेगी, जो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो कभी रिप्लाई लेट करती है एंड तुम यहाँ पे डबल टेक्स्ट करते हो, पैसिव एग्रेसिव हो जाते हो, बोलते हो अरे यार तुम मेरे से गुस्सा तो नहीं हो ना, अरे मैंने कोई गलती कर दी क्या, या तो फिर उसको दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्यादा नाराज हो गए हो तुमसे, तुम गायब हो जाते हो उसकी लाइफ से। तो मेरे भाई तुमने ऑलरेडी टेस्ट को फेल कर दिया है, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एक स्ट्रॉन्ग मैन बंदी के इमोशंस को फील कर सकता है एंड अगर उसने 6 घंटे बाद तुम्हें रिप्लाई किया है ना, तो वहां पे तुम्हारी गांड में इतना दम होना चाहिए कि तुम उसको शांति से रिप्लाई दे सको विदाउट एनी भसड़ मचाए एंड विदाउट एनी कंट्रोल किए, गुस्सा किए, नाराज हुए बिना। बिकॉज तुम्हारा इमोशनल स्टेट मेरे भाई उसके नोटिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वही पावर होता है। थर्ड चीज आती है, शी नीड्स टू बी डिजायर्ड नॉट वर्शिप्ड। अब मेरे जैसे लड़के पता है क्या गलती करते हैं, वो लड़की को है ना बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लीमेंट देते हैं। वो उनको बोलते हैं अरे यार तू तो परफेक्ट है, तू तो एंजल है, अरे तुझ जैसा मैंने तो देखा नहीं कोई लड़की, ठीक है, इतनी ज्यादा परफेक्ट, इतनी ज्यादा अच्छी, इतनी ज्यादा सेक्सी है तू। लेकिन मेरे भाई अपने आप को रिलैक्स करो, क्योंकि जब तुम लड़की को यहाँ पे ऊपर आसमान में चढ़ा देते हो
हो ना, तो वो तुम्हें नीचे समझने लगती है। बस यहीं पे मसला आता है। अट्रैक्शन को चाहिए पोलैरिटी, एंड इसीलिए तुम्हें सिर्फ इतना बोलना होता है कि यू लुक गुड टुडे, दैट्स इट। काम, कंट्रोल्ड एंड डायरेक्ट, इससे बोलते हैं मेरे भाई डिजायर। एंड डिजायर अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जब तुम वर्शिप करते हो ना, तब तुम डेस्परेट लगते हो। फोर्थ चीज आ जाती है, उसे फील होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में स्टैंडर्ड्स हैं। अगर तुम हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो ना मेरे भाई, तो तुम्हें हर चीज मिलेगी, ठीक है। तुम्हें बेइज्जती भी मिलेगी। अगर वो लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देती है एंड फिर 3 दिन बाद तुम्हें मैसेज करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है ना। एंड फिर भी तुम क्या करते हो पता है, तुम उसको इंस्टेंटली रिप्लाई कर दोगे। तो तुम उसके ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि वो तुम्हें कैसे भी ट्रीट कर सकती है। तो वहां पे तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड्स रख के उसे बोलना होता है, देख मुझे तू अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैं इनकंसिस्टेंसी कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। एंड हाँ, ये कोई धमकी नहीं देनी है उसे, ये तुम्हें रियली में मीन भी करना है, ठीक है। धमकी नहीं है ये, बस तुम बिलीव कर रहे हो कि तुम ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकते जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती। एंड उसे ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड स्टैंडर्ड से होता क्या है ना मेरे भाई, स्टैंडर्ड से क्रिएट होती है अनसर्टेनिटी, क्योंकि बंदी को नहीं पता यार कि वो तुम्हें लूज भी कर सकती है। अगर वो कुछ भी ऐसी हरकतें करेगी तो तुम उसकी लाइफ में से जा सकते हो। तो इसी वजह से क्रिएट होती है अनसर्टेनिटी, एंड अनसर्टेनिटी रियली में अट्रैक्टिव होती है। फिफ्थ चीज आ जाती है, उसे फ्लर्टेशन चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं। सबसे पहले तो मेरे भाई उसे एंटरटेन करना बंद करो। यहाँ पे बिग बॉस के ऑडिशन नहीं चल रहे हैं। अट्रैक्शन को है ना टेंशन चाहिए होता है। अगर वो ऐसा बोल रही है ना, तुम तो मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ज्यादा ट्रबल हो, तो ऐसा नहीं बोलना है वहां पे कि नहीं या नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। स्माइल करो, पॉज लो एंड बोलो मे बी। फिर आई कांटेक्ट को होल्ड करना एंड आराम से बोलना, यही होती है मेरे भाई साइलेंस। एंड साइलेंस में ही अट्रैक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन फील होता है बंदी को। 6th चीज आ जाती है, उसे सेफ्टी चाहिए बट नॉट टू रेज यू। एक लाइन होती है मेरे भाई अपने बारे में बताने में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने में, लेकिन वहां पे इमोशनल डंपिंग नहीं करनी होती। अगर हर हफ्ते तुम इसी बारे में बात करते हो ना, यार फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, लाइफ एक क्राइसिस हो गया है, तुम बार बार उसके बारे में ओवरथिंक किए जा रहे हो, तो मेरे भाई होता क्या है ना, वो अपने मदर मोड में आ जाती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा केयर करने लगती है। एंड इस मोड में है ना डिजायर नहीं होता, बस यही दिक्कत होती है। सो सबसे पहले तो अपना स्ट्रेस खुद हैंडल करो। अपने मेल फ्रेंड्स होने चाहिए जिसके साथ तुम बात कर सको। एंड हाँ, तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। एंड इमोशनली ओपन अप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं होती। डंपिंग नहीं करना है बंदी पे, कूड़ेदान नहीं है वो। 7 चीज आ जाती है, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए, नॉट इंटेंसिटी। पहले 2 हफ्ते तुमने यही किया होगा राइट, लेट नाइट्स कॉल, गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट मैसेजेस भेजना रोज, फ्यूचर की प्लानिंग करना एंड डेली रीअश्योरेंसेस देना। फिर सडनली मूड स्विंग्स आएंगे बंदी के, कोल्ड बिहेवियर हो जाएगा, थोड़ा पुल बैक करेगी एंड कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो ये रोलर कोस्टर है ना मेरे भाई, अट्रैक्शन को किल कर देता है। अट्रैक्शन को ग्रो करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, केओस नहीं। सो स्टेडी रहो, काम रहो, सेम एनर्जी होनी चाहिए एंड सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेडीनेस होती है ना, वही अट्रैक्शन क्रिएट करती है। 8 चीज आ जाती है, वो चाहती है कि तुम कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करो विदाउट लूजिंग योर फ्रेम। अगर वो बोल रही है ना कि तुम तो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते, तो वहां पे माफी मत मांगो, ओवर अपोलोजाइज मत करो, बार बार ओवर एक्सप्लेन भी मत करो। एंड पैनिक तो होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक छोटी सी लाइन बोलनी है, देखो मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला था। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए तो बोलो, ठीक है, बोल सकती हो तो। एग्जैजरेट मत करो ज्यादा सिचुएशन को। एंड हाँ, ये कामली बोलना है, फर्म होने चाहिए एंड अनशेकन। मोस्ट बंदे ऐसे फाइट्स के टाइम पे है ना, आर्ग्यूमेंट्स तो ठीक है जीत जाएंगे, लेकिन बंदी को लूज कर देंगे, क्योंकि वो है ना अपने आप पे इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते। 9 चीज आ जाती है, शी नीड्स टू नो यू कैन वॉक अवे। अब ये चीज तुम्हें दिल पे थोड़ी चोट पहुंचाएगी, लेकिन क्या करे, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट चीज होती है। जब भी लड़की को पता होता है ना कि तुम उसकी लाइफ में से वॉक अवे कर सकते हो, तो मेरे भाई वो सबसे ज्यादा टर्न ऑन होती है एंड उसी के साथ वो सेफेस्ट फील करती है। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोल्ड बंदा है, बल्कि इसीलिए मेरे भाई क्योंकि वो अपने आप की रिस्पेक्ट सबसे पहले करता है। अगर वो तुम्हें ब्रेड क्रम्स डालती रहती है, मिक्स सिग्नल्स देती रहती है, कभी आती है कभी जाती है, जैसे तुम्हारी लाइफ ही एक मजाक चल रहा हो, तो अगर तुम इन सारी चीजों में भी मेरे भाई अगर उसको ज्यादा चेज करते हो ना, तो वो बंदी कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाने वाली। अगर उसके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, तुम देख रहे हो, तो उसके एफर्ट्स को मैच करो, उसकी एनर्जी को मैच करो। एंड फिर भी वो लो ही रह रहे हैं ना, वो करना ही नहीं चाहते एफर्ट्स, तो स्लोली एग्जिट ले लो वहां से। नो ड्रामा, नो रिवेंज, नो इमोशनल स्पीचेस, कुछ भी मत करना ये सारी चीजें। डिग्निटी मेंटेन करके
सीधा सीधा निकल जाना है। लड़की उस बंदे को रिस्पेक्ट करती है मेरे भाई जो सबसे पहला है ना अपने आप को चूज करता है। तो तुम भी प्लीज अपने आप को चूज करना, वो लड़की को नहीं। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। तुमने सब कुछ सही किया, पर सही इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें फियर था। तुम बहुत ज्यादा डर रहे थे अपने मन में, अपने दिमाग में कि यार ये बंदी कहीं मेरी लाइफ से चली ना जाए, एंड इसी वजह से तुम सारी चीजें कर रहे थे एक भीगी बिल्ली बन के। एंड ये जो फियर है ना मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव होता है। तुम्हें मैग्नेटिक बनने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ग्राउंडेड होने चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड लीडरशिप होनी चाहिए। एंड अगर ये सारी चीजें सीखनी है तो मेरा मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स चेक करना एंड अपने अंदर फ्रेम लाओ मेरे भाई। किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करो, ठीक है? तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।